Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रिजल्ट कब आएगा और साथ में जब आपका ये डीएलएड कोर्स पूरा हो जाएगा तो यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट में आपको कितने नंबर लाने चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। हम सभी लोग ये जानते हैं कि मेरिट के बेसिस पर जॉब मिलती है, लेकिन एक चीज़ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो मेरिट के बेसिस पर ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ डीएलएड को पूरा कर रखा है तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा श्योरिटी अब नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए, बाहरी राज्यों से भी बहुत सारे लोग डीएलएड कर रहे हैं और कुछ बहुत एनआईओएस वालों को भी छूट दे रखी है। एक ड्यूरेशन था ना जिसमें जब विज्ञप्ति आई थी तो मैंने उसमें बताया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सभी को इंक्लूड करने के बाद, क्योंकि पहले लोग कम थे तो लगभग सारे लोगों को जॉब मिल जाती थी, अब थोड़ा सा ये टफर होते जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली सीखेंगे, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कट ऑफ, रिजल्ट डेट वगैरह की। उसके बाद हम सीखेंगे कि जो गुणांक है एक्चुअल कैसे निकलता है। ठीक है, मैंने यूट्यूब में कई सारी वीडियोस देखी, मुझे लग रहा था कि हर कोई क्लियरली नहीं बता रहा, क्योंकि वहां पर दो चीजें थी। एक तो बीएड विशेष शिक्षा या जो बीएड विशेष शिक्षा या डीएड विशेष शिक्षा करके उनका गुणांक भी बताया गया है। तो बेसिकली थोड़ा सा उनमें अंतर, जो की डिफरेंस है, उसको बताते हुए मैं यहाँ पर जो है इसको आगे प्रोसीड करूँगा। उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। हालांकि मैंने ये एक वीडियो में बात करी थी तो उपस्थिति वगैरह का था कि इस बार जो है अभ्यर्थी कम है, तो इस बार मे बी कट ऑफ थोड़ा सा कम जा सकती है। ये पिछले साल की कट ऑफ है, ठीक है। ये पिछले साल की कट ऑफ है और मैंने यहाँ पर पूरा बना रखा है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। चलिए थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। देखिए, बेसिकली मैंने शुरू से ही बोला है, जब भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो या किसी की भी कुछ भी आती है तो उसको हमें फाइनल नहीं मानना है, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। ये एक्सपेक्टेड है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पेपर दिया, पेपर का लेवल क्या था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों पे। ठीक है, लेकिन एक आइडिया आपको लग जाएगा ना। देखिए, जैसे 2020-21 में क्या गई, 22-23 में क्या गई, 24 में क्या गई, तो 25 में क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है। जो लोग यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं ना, आगे किस तरीके से क्या चीज़, किस चीज़ के लिए मुझे वेट करना है, ये आपको पता लग सकता है। तो आप क्लियरली चेक कीजिएगा, मैं एक एक का नहीं बोलूंगा, एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे 2020-21 की ये तो सारी ऑफिशियल हैं, जहाँ यहाँ तक मैं जो ये पॉइंट कर रहा हूँ, पिन पॉइंट, ये ऑफिशियल हैं। ठीक है, आप मैच भी कर सकते हैं, मैंने सारा संकलन कर रखा है डेटा। ठीक है, ये ऑफिशियल है, ये मेल की है, साइंस ग्रुप में मेल की। ठीक, फिर फीमेल की बात आती है तो यहाँ पर ये ऑफिशियल है। इस बार की जो जा सकते, देखिए सबसे ज़्यादा गई थी आपका 20-21 में, सबसे ज़्यादा गई थी, उसके बाद 22-23, उसके बाद 24 में इस प्रकार से कट ऑफ गई है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है ये फर्स्ट काउंसलिंग का है, यानी कि जो मेन लिस्ट आती है उसका है। इसके बाद एक लिस्ट जारी होती है जिसको कहते हैं वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट में इससे भी बहुत हो सकता है कि किसी कैटेगरी में बहुत कम मार्क्स में भी हो गया हो, तो ये भी डिपेंड करता है। तो आपको राइट ऑफ तो नहीं करना है, बट एक आइडिया आपको लगा लेना है कि जनरल का हूँ मैं तो कितनी जा सकती है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वगैरह। ठीक, ये मेल और फीमेल की बात हो गई साइंस ग्रुप की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, अन्य ग्रुपों से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सारी जानकारी सटीक तरीके से समय पर उपलब्ध हो। फिर देखिए, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करने वाले भी चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। हालांकि अब अगले वर्ष ये भर्ती कब आएगी, क्या आएगी, उसकी जो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी पता लग जाएगी, उसके बाद ही हम आगे प्रोसेस करेंगे कि वीडियो कैसे वगैरह आएंगी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ये डीएलएड भी बंद होगा, ऐसा ज़रूरी है। ज़रूरी है नहीं, मतलब ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं बाल वाटिका, प्रिपरेटरी, ठीक है, मिडिल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, एनईपी में अलग अलग चीजें हैं ना। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने पूर्ण कर लिया है वो बाहर हो जाएंगे, नहीं, आगे हो सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, बहुत बार न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह में भी ये न्यूज आई थी। तो आर्ट्स वाले देख लीजिए, बाकी अगले साल आती है या नहीं उस पर हम बाद में बात करेंगे, जो भी अपडेट वगैरह आएगी, पहले रिजल्ट तो आ जाए इसका। तो देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मेल एंड फीमेल, वही चीज़ है। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि जो आर्ट्स की कट ऑफ है
विज्ञानेतर वर्ग जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, विज्ञानेतर, विज्ञान से इतर अलग, तो उनका है कट ऑफ कम गई है कंपेरेटिवली साइंस के। ऐसा क्यों? देखिए आपने पेपर का फॉर्मेट देखा होगा, 50 की रीजनिंग और 50 का मैथ्स, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला है, बेसिक क्वांट, वो पूछा जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपर हैंड या जो बेनिफिट मिल जाता है वो साइंस स्टूडेंट को मिल जाता है मैथ्स और साइंस की वजह से, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर है, यही इसका फैक्टर है। तो वहाँ पर सभी लोग अच्छा स्कोर करते हैं तो उनकी कट ऑफ कंपेरेटिवली ज़्यादा जाती है, ठीक। तो ये चीज हमने देख दिया। अब थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इस बार का रिजल्ट कब आएगा। देखिए पिछले बार जब ये पेपर हुआ था, आई थिंक नवंबर में हुआ था, लास्ट नवंबर, 30 नवंबर को, तो मार्च तक में रिजल्ट आया था, ठीक है। तो जनरली उत्तराखंड में ये टाइम ज़्यादा ही लेते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने तो यहाँ पर भी लगने वाले हैं। कितने? 3 महीने यहाँ पर भी आपके लगेंगे। और क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो एडमिशन होंगे 2026 में होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी के मिड या लास्ट तक कोई अपडेट आएगी। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा, हो सकता है कि अब थोड़ा सा अच्छी तरीके से, संयोजित तरीके से टाइमली रिजल्ट आ जाए, बट ये डिपेंड करेगा। तो जैसे आएगा आपको वैसे भी पता लग ही जाएगा। मैंने एक आइडिया आपको ओवरव्यू दे दिया कि क्या चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ वगैरह कितनी क्या गई वो सब आप ऑलरेडी देख सकते हैं, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। बाकी जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको उत्तराखंड बीएड, सीटेट, यूटेट, डीएलएड, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह की क्लासेस मिलती हैं। बीएससी नर्सिंग वाले भी जुड़ सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं, उत्तराखंड यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल वाले। तो बेसिकली आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो जो वैकेंसीज आने वाली हैं, सारी चीज़ों की अपडेट विद पीवाईक्यूज, देखिए वीडियो वीडियो हर किसी के पीवाईक्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये नियमावली वगैरह पर मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा। देखिए कई लोग उत्तराखंड बेसिक शिक्षा भर्ती में इसी को मेन नियमावली की तरह बता रहे थे, लेकिन आप क्लियरली यहाँ पर देख रहे हैं ये किन के लिए है। यहाँ पर देखिए ये आपका जिन्होंने डीएड कर रखा है विशेष शिक्षा में, उन सभी के लिए था। उनका गुणांक कुछ इस प्रकार से बनेगा। लेकिन जिन्होंने सिंपल डीएलएड कर रखा है उनका कैसे बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर जो है बता देता हूँ, ठीक। तो देखिए अब आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए। अगर आप डीएलएड करते हैं, कहीं से भी करें, क्योंकि सारे लोग एलिजिबल हैं, यानी कि अगर आप यूपी से, एमपी से या हरियाणा से करते हैं, अगर यहाँ आपका नंबर नहीं आता, अगर आपको इस संबंध में ज़्यादा जानकारी चाहिए कि क्या चीज़ कैसे कर सकते हैं, मैं क्लियर पिक्चर आपको बता दूंगा कि एज ऑफ नाउ क्या क्या चीज़ है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेरा नंबर दिख जाएगा। ये मेंबरशिप जो ये लोग जुड़े हुए हैं, ये मेंबरशिप के थ्रू जुड़े हैं, ज्वाइन पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो गुणांक या मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट बनने के लिए देखिए आपके डीएलएड में प्राप्त अंकों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत का 60% लिया जाएगा, प्लस आपका यूटेट या सीटेट, या इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं यूटेट सीटेट की जगह टेट पेपर 1 में प्राप्त अंकों का 40%, ठीक है। टोटल 100% हमारा बन गया, ठीक है। बेसिक ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर है। अब देखिए डीएलएड में प्राप्त अंकों का, मान लीजिए किसी के डीएलएड में कितने परसेंटेज आ गए, 80% आ गए, 80% आ गए। अब बहुत सारे लोगों को परसेंटेज निकालना नहीं आ सकता, तो मैं आपको बता देता हूँ परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके 500 में से 390 नंबर आ गए। कितने? 390 नंबर आ गए। तो इसका अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, यानी कि ये टोटल पूर्णांक है और ये मेरे प्राप्तांक हैं, तो मैं क्या करूंगा, 390 गुणा 100 भागा जो टोटल हमारे अंक हैं उनको हम यहाँ पर अपॉन में लिख लेंगे। एक तो हमारे प्राप्तांक प्लस जो टोटल है, कितने में से हमने प्राप्त किया, अंक अर्जित किए, उतना गुणा करेंगे। तो बेसिकली देखिए यहाँ से 2 0 कैंसिल, एंड ये हमारा हो जाएगा 15 7 35,
एंड हमारा यहाँ पर बच गया 35 4 8, 78% हमारे आ गए। तो इसी प्रकार से आप अगर डीएलएड बीएड किसी के भी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख लेंगे कि मान लीजिए आपके 80% आए डीएलएड में, ठीक है, डीएलएड में आपके 80% आए, और जो यूटेट या सीटेट जो भी दिया था आपने एग्जाम सीटेट, उसमें आपके अंक आ गए कितने, लेट्स से सपोज कि आपके 60% आए, 60%, ठीक है। तो अब इनका गुणांक कैसे निकलेगा, देखिए, तो ऊपर मैंने क्या बोला, 80% जो भी परसेंटेज आपके डीएलएड में आएंगे उसका 60%। तो 80 का 60% कैसे होगा, 80 का 60%, ठीक, ऐसे हम निकालेंगे। या सिंपली देखिए 60% को हम ऐसे लिख सकते हैं 60/100, तो ये हो जाएगा हमारा 0.6, 0.6। या तो आप सिंपली क्या करो, भाई जो भी आपके डीएलएड के परसेंटेज है उसको 0.6 से गुणा कर दो, या फिर इस प्रकार से इसको हल कर लो। तो हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से 2 0 कैंसिल, 8 6 48, यानी कि 48 हमारा गुणांक आ गया किसका, डीएलएड का। ठीक, अब बात आती है किसका, यूटेट और सीटेट का, यूटेट और सीटेट का। अब इसमें जो प्राप्त, ये प्राप्त की बात कर रहा हूं मैं, ये प्राप्त अंक है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। ऊपर मैंने लिख रखा है कि इसमें 40% लेंगे हम यूटेट सीटेट का। तो 60 का 40%, अगेन 60 का 40%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 चौको 24, ठीक, ये हमारा यहाँ पर आ गया कितना, 24 यहाँ पर आ गया। तो देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब 48 प्लस 24, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, यानी कि 72 हमारा क्या बन गया, गुणांक बन गया। क्या बन गया हमारा, 72 हमारा गुणांक बन गया। अब 100 में से ये आपके प्राप्तांक हो गए। अब इसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि सारे लोगों के इसी प्रकार से गुणांक निकाले जाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए आपके यूटेट में इसी परसेंटेज को अगर मैं बढ़ा के लेके चलता हूं, मैं ये चाहता हूं कि भाई आपका अंक बढ़े, तो आपने मान लीजिए 80% सिक्योर करे सीटेट या यूटेट में। तो 80 का देखिए, 80 इंटू 40/100, यहाँ से 2 0 गए, 8 चौको 32, 32। तो फिर मैं क्या करूंगा, 48 प्लस 32 करूंगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक, हासिल 1, 4 3 7 1 8, यानी कि 80 गुणांक आपका बन जाएगा। तो आपने क्या समझा, इस वीडियो का मतलब क्या था, मेरा इस वीडियो का मायने ये है कि मान लीजिए आप डीएलएड करना चाह रहे हैं, या जा रहे हैं, कर लिया है। अगर आपके जो मार्क्स हैं यूटेट या सीटेट 1 में कम है, तो भाई आप दोबारा से दे करके उसको अच्छा करिए, उस स्कोर को अच्छा कीजिए। और अगर आप करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है, या परस्यू कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि डीएलएड और दोनों जगह आपके मार्क्स अच्छे आए, ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, डेफिनेट तरीके से हो। तो ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि हम शुरू से अगर हमें ये पता रहता है तो हम और अच्छा करते। जैसे अगर कोई हमें डीएलएड के बारे में 17 18 19 से ही बता रहा होता, तो अभी तक तुम्हारे हमारे पास भी जॉब होती। तो ये चीजें होती है कि चीजें अगर पहले से पता हो तो वो कुछ ज्यादा अच्छा आपका रिजल्ट जो है देती है। तो बेसिकली आप समझ गए कि कैसे आपको यहाँ पर जो है अपना गुणांक निकालना है। आप अभी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जो विशेष शिक्षा डीएड वाला है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा लिया है। अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो इसको देख लीजिएगा, इसका भी ऐसे ही आपको यहाँ पर निकालना है। उसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक सारी चीज़ों का यहाँ पर आपका जोड़ा जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया, अगर आप मुझसे कुछ भी जो है चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आप अगर नंबर चाहिए तो आप मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारी अपडेट वगैरह, लाइव वीडियोस वगैरह आपको मिलते रहेंगी जो भी मेंबर्स हैं। अन्य के लिए आप प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहें, आपको सारी चीज़ें टाइमली यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद।